दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने फैमिली की गरीबी के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए जो है अपना काम धंधा शुरू किया। पढ़ाई छोड़ के काम शुरू किया। मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप ऐसा जज्बा दिखा सकते हैं अपनी हायर स्टडीज़ को छोड़ करके जो है आप जो है फैमिली के लिए कमाना शुरू करते हैं। मुश्किल है लेकिन इस बंदे ने किया। मेरा नाम है जॉन टावरो और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और पीक परफॉर्मेंस कोच भी। आपको बताने की वाली बात यह है कि कामयाब होने के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट या कुछ और की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी स्ट्रांग नीयत की डेफिनेटली ज़रूरी है और जोखिम लेने का जज्बा होना चाहिए। जोखिम लेने से ही आपको कामयाबी मिलती है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि जो जोखिम लेता है वही कामयाब होता है और जो जोखिम लेना नहीं जानता उसके लिए कुछ भी नहीं होता। ये एक सामान्य शिक्षक के बेटे थे और जिसके 4 भाई बहन थे। 4 भाई बहन जिसकी हालत ऐसी थी उनके घर में कि कुछ कहा नहीं जा सकता था। उनकी गरीबी ने इसकी पढ़ाई छुड़वा दी। सबसे बड़ा था ये और पढ़ाई छोड़ के जो है ये काम धंधा करने लगा। पढ़ाई छोड़ने के बाद में सबसे पहले जो उन्होंने किया वो था नाश्ते का बिज़नेस शुरू किया। नाश्ता करने लगे लोग लेकिन वो बिज़नेस कामयाब नहीं हुआ और उसे वो बंद करना पड़ा। उसके बाद में गिरनार में उन्होंने पर्यटकों के लिए पकौड़ों का काम शुरू किया लेकिन वो भी सीजनल बिजनेस होने की वजह से जो है कुछ महीने चलता कुछ महीने नहीं चलता, उसको भी बंद करना पड़ा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में फिर उनको एक ऑफ़र मिली यमन जाने की। यमन जाने के बाद उनको जो है एक मैनेजर की नौकरी मिली। मैनेजर की नौकरी मिलने के बाद में उसे थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड हुआ। उन्होंने अपना काम शुरू किया कि मुझे व्यवसाय करना है, मैं व्यवसाय का बंदा हूँ, मैं नौकरी नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने शुरू किया ढूंढना, फैक्ट फाइंडिंग करना कि व्यवसाय कैसे किया जा सकता है वहाँ पे। और व्यवसाय के लिए उनको कुछ आइडियाज़ सूझने लगी। उनके कैंटीन में मैं बता दूँ आपको कि 25 पैसे की चाय मिलती थी। 25 पैसे की चाय न पी के वो सामने वाले एक अच्छे होटल में जहाँ चाय 1 रुपये की मिलती है वो चाय पीने वहाँ जाते रोज़। तो उसको पूछने पे कि भाई तुम महंगी चाय क्यों पीने जाते हो, उसने बताया कि ये महंगी चाय मैं इसलिए पीने जाता हूँ कि वहाँ पे बिजनेसमैन आते हैं रोज़ चाय पीने और चाय पीने के दौरान में अपना बिज़नेस डिस्कस करते हैं। तो मुझे उनकी बातें सुन के बहुत आइडिया मिलती है तो वो सीखने मैं जाता हूँ। उस वक्त यमन में जो है चांदी के सिक्कों का चलन था। चांदी के सिक्कों का चलन समझते हैं आप क्या है? चांदी सिक्के। तो उन्होंने देखा चांदी के सिक्के हैं, पता चलाया पहले वो असली चांदी है या नहीं। पता चला कि असली चांदी है। उस चांदी की वैल्यू जो है पैसों की वैल्यू से कई ज़्यादा थी। तो उन्होंने सोचा ये मौका है, इस मौके को डेफिनेटली बनाना चाहिए। उन्होंने चांदी के सिक्के इकट्ठे करने शुरू किए और गलाना शुरू किया और उससे बहुत सारा पैसा कमाया। बाय द टाइम द गवर्नमेंट केम टू नो, जब तक कि गवर्नमेंट को पता चलता इन्होंने काफ़ी सारे पैसे बना लिए थे और खूब माल बना लिया था। वहाँ पे गवर्नमेंट को जैसे ही पता चला डेफिनेटली उन्होंने चांदी के सिक्के रोक दिए। आगे चल के यमन में जो है वो लड़ाई हो गई और लड़ाई के चलते सारे लोगों को जो है वहाँ से निकलना पड़ा रेफ्यूजी बन के। वो निकलते ही इंडिया आकर के पहुँचे। अब उन्होंने देखा कि इंडिया में क्या चल रहा है। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि इंडिया में पॉलिस्टर का बहुत बड़ा डिमांड है। इंडिया का पॉलिस्टर फॉरेन में जाता तो उसका बहुत बड़ा डिमांड होता। और दूसरी चीज़ जो डिमांड की थी उन्होंने फाइंड आउट की वो है इंडियन मसाले। तो उन्होंने ये दोनों चीज़ें जो है एक्सपोर्ट करने शुरू किए और खूब ज़बरदस्त पैसा बनाया। आपको बता दें कि 1966 में रिलायंस का जन्म हुआ। अब रिलायंस को कामयाब बनाने में इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इतना ज़बरदस्त काम किया कि रिलायंस टॉप पे आ गई और उस दौर में सिर्फ रिलायंस का ही नाम था। उस वक्त की ये सबसे बड़ी कंपनी थी। रिलायंस को कामयाब बनाना
इस बंदे का नाम बता देते हैं सबसे पहले तो आपका। इतना रिलायंस भी कह दिया मैंने, लेकिन बंदे का नाम था धीरूभाई अंबानी। जाना पहचाना नाम और जाना पहचाना चेहरा धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी की एक ही नियत थी, बड़ा काम, बड़ा नाम और नंबर 1 बनना। नंबर 1 बनना मतलब ब्रांड बनना। बहुत ही मेहनत की उन्होंने रिलायंस के लिए। आपको बता दें कि इस धंधे की आपाधापी में उनके सेहत पे असर पड़ने लगी। उनकी सेहत इतनी गड़बड़ा गई कि 6 जुलाई 2002 में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सैड बात हुई थी यहाँ कि धीरूभाई अंबानी इतने बड़े शख्स इंडिया के, उनकी मृत्यु हुई है। इट वॉज अ सैड एटमॉस्फेयर इन एंटायर इंडिया। 2000 में इनकी कंपनी अंबानी फैमिली इनफैक्ट सबसे बड़ी रईस बन के उभरी इंडिया में। और 2002 तक जब इनकी मृत्यु हुई है, तब तक तो कंपनी की शाख बन गई थी 62,000 करोड़। 62,000 करोड़। उनकी मृत्यु के बाद में उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने संभाला कारोबार और इस कंपनी को और भी आगे लेके गए। क्या इस सच्ची कहानी से आपको कुछ प्रेरणा मिलती है? क्या इस सच्ची कहानी से आपका जुनून क्या बोलता है? आपका जुनून भी कहता है कि हाँ, अगर लगन हो जहाँ, मेहनत हो जहाँ और सच्ची नीयत हो वहाँ, काम तो होगा ही। ये मोटिवेशन के साथ में मैं आपको छोड़ता हूँ। और अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो आपका फ़ायदा हो रहा है तो उनका भी फ़ायदा होने दीजिए। मिलते हैं जल्दी हम अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।